विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा
कोटिशः नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 5 वृंदावन में ग्रीष्म काल में बसंत ऋतु अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। ज्यों ही ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का अंत हुआ, भगवान ने स्वयं परीक्षा की तारीख नियत की। वे स्वयं परीक्षा हॉल में आकर देखा करते थे कि विद्यार्थी ठीक तरह से परीक्षा लिख रहे हैं। फिर समापन समारोह में सबसे अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया करते थे। एक बार उन्होंने एक विद्यार्थी को एक हीरे की अंगूठी प्रदान की जिसने 100% अंक प्राप्त किए थे। समापन समारोह के बाद स्वामी के साथ विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की एक विशेष बैठक हुआ करती थी। ऐसे ही एक सेशन में स्वामी ने अपने बचपन की एक बहुत ही दिलचस्प घटना सुनाई। उन्होंने एक के बाद एक घटना बताई कि किस प्रकार उन्होंने मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना किया और परिवार की मर्यादा को बनाए रखा। घोर दरिद्रता में भी उच्च आदर्शों को ऊंचे बनाए रखा। उन्होंने सरल जीवन और कठोर परिश्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला और अध्यापकों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता पर बल दिया। एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में उनका उदाहरण हमारे हृदयों में चिरस्थायी बना रहेगा। ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का समापन हुआ, तब ही प्रशांति निलयम और अनंतपुर परिसर के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने विदा ली। इन आनंदपूर्ण 15 दिनों की सैकड़ों यादें मन में संजोए जिन्हें भगवान के साथ गुजारे थे, लौट गए। ऐसे ही एक अवसर पर भगवान मिस्टर हॉल होनिंग कर रहे थे, जो सत्य साई संगठनों के सर्विस प्रोजेक्टों के नेशनल कोऑर्डिनेटर अर्थात संयोजक थे, प्रतिभागी के रूप में आए थे। हॉल होनिंग के शब्दों में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के बारे में उनके अभिप्राय को आइए जानें। सन 1993 के 20 मई से 3 जून तक संपन्न हुए ग्रीष्मकालीन शिविर, जिसका आयोजन वृंदावन के परिसर में किया गया था, हमारे लिए रोमहर्षक अनुभव था, जिसमें बाबा भगवान द्वारा वैश्विक ट्रांसफॉर्मेशन की अपील पर जोर दिया गया था। यह स्वामी का मिशन है कि मनुष्य को उसके निम्नतम स्तर से दैवीय ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, जो कि उसका वास्तविक स्वभाव है। मनुष्य को भगवान के स्तर पर ले आना ही इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का मिशन है। स्वामी ने निरंतर मन की केंद्रीय भूमिका और इसके शुद्धिकरण पर जोर दिया है। प्रतिदिन की शुरुआत इस परिवर्तन को लाने की प्रक्रिया से ही आरंभ होती थी, जैसे कि ओंकार का उच्चारण करना, सुप्रभातम और गायत्री मंत्र का पठन जैसी आध्यात्मिक क्रियाओं का करना।
महान वक्ताओं ने बाबा के चमत्कारी अनुभवों का, जो उनके जीवन में घटी थी, उनका मर्म स्पर्शी और दृढ़ उदाहरणों को अपने भाषण के दौरान दिया था। जीसस का जीवन और उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार केवल उनके 4 अनुयायियों द्वारा किया गया, जिनका नाम है मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एवं जॉन। लेकिन बाबा के जीवन और उपदेशों का प्रचार और प्रसार हजारों अनगिनत भक्तों द्वारा संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। यह बात मानव इतिहास में अद्वितीय है। इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के दौरान उनके द्वारा दिए गए ईश्वरीय प्रवचनों में प्रगतिशील परिवर्तन का अनुभव हमने किया। स्वामी के वचनों ने हमें सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के मार्ग का सही पथ प्रदर्शन किया। हमें केवल उनकी बातों को थोड़ा समझने का प्रयत्न कर उनका अनुसरण करना है, जो हमारे मार्ग में आई सभी बाधाओं को दूर कर देंगी और गैर जिम्मेदारी से जीते हुए जीवन का मार्ग बदल देंगी। उनके द्वारा हमें ठीक किए जाने पर हम सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे। उनके वचन प्रेम से पगे और सरल हैं। वे सहनशीलता पूर्वक हमें निर्देश देते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और उनके उपदेशों को व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें सार्थक और सफल जीवन बिताने के लिए मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। उनके वचन हमें प्रेरित करते हैं, ऊंचा उठाते हैं और हमारे अंदर परिवर्तन लाते हैं। वे हमारी बुद्धि को दिशा प्रदान करते हैं और हृदय का स्पर्श करते हैं। स्वामी ने जब मुझे 1993 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के लिए उन 18 विद्यार्थियों को इस रेडिएंट वर्ल्ड में लाने के लिए अनुमति प्रदान की, ये विद्यार्थी यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ आए। दरअसल हमें यहाँ उपस्थित होने के लिए अनुमति प्रदान करना है उनके द्वारा दिया गया संकेत कि साईं के उपदेशों का सारे संसार में प्रसार किया जाए। ये लड़के हमारे देश के हर भाग से आए हैं। उन्होंने माइने, टेक्सास, एरिज़ोना, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, विस्कॉन्सिन, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, इंडियाना का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी के संदेश को गहराई से समझने के लिए हम सभी कई बार सम्मिलित हुए। भारत के लिए रवाना होने से 1.5 साल पहले से हम बैठकों में भाग लेते रहे। इन बैठकों का उद्देश्य एक समन्वयपूर्ण दल की स्थापना करना और स्वामी की उपस्थिति में एक संगीतपूर्ण नाटक को खेलना है। नाटक के शीर्षक के लिए मुझे सत्य साईं स्पीक्स के 4थे वॉल्यूम का एक उदाहरण की याद की आई, जिसे भगवान ने स्वयं दिया था, जो पाश्चात्य जीवन की वर्तमान स्थिति के बारे में बिल्कुल सही चित्र प्रस्तुत करता है। सांसारिक सुखों में डूबे हुए, सस्ते मनोरंजन में मग्न मनुष्य अतीत की नैतिकताओं के प्रति और सर्वोच्च की पुकार के प्रति बहरा हो गया है। उस नाटक के शीर्षक के रूप में द कॉल ऑफ द सबलाइन को उचित मानकर स्वीकार कर लिया गया। इस नाटक में यूएसए के कॉलेज छात्रों के जीवन में जो परिवर्तन भगवान के उपदेशों को अमल करने से हुआ है का वर्णन किया गया है। इस परिवर्तन की अवधि के दौरान बंदर सदृश मन और चेतना के बीच में संघर्ष को 2 प्रतीक पात्रों द्वारा
बार बार मंच पर प्रवेश कराकर नाटकीयता से प्रदर्शित किया गया। अभिनेताओं में अभिनय की निपुणता, संगीत, मार्शल आर्ट्स आदि के द्वारा प्रभावपूर्ण दृश्यों को दिखाया गया, जिसने दर्शकों के मन में रुचि जगाए रखी। नाटक प्रदर्शन के दौरान आदि से अंत तक मौलिक गानों की श्रृंखला ने मूल विचारों को प्रकट करने में अहम भूमिका निभाई। हमने अपने प्रेम के उपहार को प्रभु को समर्पित करने के लिए हमने टीम की भावना से काफी परिश्रम किया। भगवान ने हम पर अपूर्ण कृपा कर 30 मई को नाटक को खेलने की अनुमति प्रदान की। प्रदर्शन के एक हफ्ते पहले रिहर्सल को भी देखा। उन्हें नाटक की कथा वस्तु पसंद आई और प्लॉट भी पसंद था। उन्होंने गीतों की सराहना की। उन्होंने कहा, नाटक पूर्ण रूप से खरा उतरता है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के वाद्य वृंद को प्रदान कर हमारी सहायता की। तकनीकी सहयोग, प्रकाश और ध्वनि से संबंधित वेशभूषा, मेकअप आदि का प्रबंध किया भगवान ने। उनके विद्यार्थी जिन्होंने हमारे साथ काम किया, सभी कठोर परिश्रम करने वाले एवं प्रत्युत्पन्नमति से संपन्न थे। वे सभी प्रभु साईं बाबा के संदेशों के मूर्त रूप हैं। वे हमारे लिए महान प्रेरक थे। अंततः भगवान की ईश्वरीय उपस्थिति में 30 मई को खेल का प्रदर्शन किया गया और नाटक ने अपूर्व सफलता प्राप्त की। स्वामी ने नाटक प्रदर्शन के उपरांत हम सब पर असीम प्रेम की बौछार की। यूनाइटेड स्टेट्स से आए विद्यार्थियों के लिए ईश्वरीय प्रेम से व्याप्त एवं स्वयं भगवान द्वारा चलाए जाते हुए वातावरण में कठोर अनुशासन में जीवन बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम बुद्धि को अधिक विकसित करने वाला, भावनात्मक रूप से प्रेरित करने वाला और आध्यात्मिक रूप में ऊंचाइयों तक उठने का अपूर्व अनुभव है। हम अपने प्रिय स्वामी के सदा ऋणी बने रहेंगे, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में शामिल होने का अनुपम अवसर प्रदान किया। इस तरह वृंदावन की गरिमा, सुगंध को ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम ने प्रतिबिंबित किया, फैलाया और वास्तव में ग्रीष्मकालीन में बसंत ऋतु ही था। वहां उन आनंददायी 15 दिनों में सन 1993 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के बाद श्री हॉल हॉनिंग द्वारा लिखी एक कविता को यहाँ देकर इस अध्याय का समापन करें। उन्होंने हमें सीखने का मौका दिया। मूर्ख वह है जो जानते हुए भी उस पर आचरण नहीं करता है। अज्ञानी वह है जो उन्हें नहीं पुकारता है। खाली वह है जो भगवान से प्यार नहीं करता है। आनंदपूर्ण वह है जिसके विचार उनसे बंधे हुए हैं। परमोत्कृष्ट वह है जो उन्हें अपने हृदय में आसीन करता है। कितना महान आशीर्वाद है जिसे हम सब ने परस्पर बांटा। हाँ, साई राम बेटा। सुमन, साईं साई राम। 1 मिनट। अच्छा, चलो आगे पढ़ लेते हैं फिर। ठीक है जी, पढ़ देती हूँ। साईं राम। साई राम। अगला अध्याय, तुम मेरे उपकरण बनो। इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो अच्छा कार्य करते हैं और ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो महान कार्य करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं
जो भगवान का काम करने को तैयार रहते हैं, भगवान के काम को करने के लिए चुनते हैं। भगवान बाबा इसको समझाते हुए कहते हैं, मनमती एवं मूर्ख लोग थक जाने, असफलता या हानि के डर से काम करने में संकोच करते हैं। भावावेश और संवेदनशील व्यक्ति काम में सिर घुसेड़ देते हैं और शीघ्र ही फल प्राप्त करने की जल्दी में रहते हैं, और परिणाम प्राप्त नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। संतुलित मस्तिष्क वाले लोग सारा कार्य बिना भावावेश के, यह समझकर कि काम करना उनका कर्तव्य है, करते हैं। वे सफलता या असफलता से विचलित नहीं होते हैं। ईश्वरीय गुणों वाले व्यक्ति कार्य को एक पूजा मानकर करते हैं और फल भी भगवान के ही हाथों में छोड़ देते हैं। वे अपने को भगवान के हाथों उपकरण मात्र ही मानते हैं। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया समस्त कार्य और जो अहम की भावना से रहित है, वह भगवान का कार्य बच जाता है। लेकिन जब भगवान इस संसार में अवतार ग्रहण करते हैं, केवल कुछ लोगों का ही चयन वे अपने मिशन के लिए करते हैं। ऐसे चुने हुए उपकरणों के प्रति बाबा कहते हैं, तुम लोग मेरे उपकरण हो। अपनी भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाने के लिए हमेशा मुझ पर ध्यान केंद्रित किए रहो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जिस समय तुम्हारे अंदर अहम की भावना आ जाएगी, मेरा कार्य रुक जाएगा और तुम मेरे उपकरण नहीं रहोगे। तुम फिर मेरे उपकरण तभी बन पाओगे जब तुम नकारात्मक अहंकार को मन से निकाल दोगे। मेरा यह अहोभाग्य है कि मुझे उनके द्वारा चुने गए कुछ उपकरणों के साथ काम करने और बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अध्याय में यह बतलाया जाएगा कि अवतार किस प्रकार उनके जीवन को चुनते हैं, ढालते हैं और उनके जीवन को पवित्र करते हैं। श्री एन कस्तूरी ने अपनी आत्मकथा प्रेम करने वाले भगवान को इस अनुच्छेद से समाप्त किया। मुझे उस वर्ष का पता नहीं है जब मैं इस पृथ्वी पर खो गया, लेकिन मैं अपने आप को बधाई देता हूं कि इस समय मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई और अब मैं स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वह यह कि मुझे प्रभु की गोद में छलांग मारकर आखिरी समय का विश्राम करने का संकेत कब मिले। वह 1982 की बात थी, लेकिन जिस पल की प्रतीक्षा वे उत्सुकता से कर रहे थे, वह 5 साल बाद यानी 14 अगस्त 1987 को आया। प्रशांति निलयम में उस दिन स्वामी ने कस्तूरी को अपने ईश्वरीय दर्शन, स्पर्श और संभाषण का वरदान उनके अंतिम क्षणों में प्रदान किया। उस दिन सवेरे स्वामी ऑडिटोरियम में लड़कों द्वारा खेले जाने वाले नाटक की रिहर्सल को देखने गए। इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कोर्स के चलाए जाने के 1 वर्ष पूरा होने के संदर्भ में 21 तारीख को वह नाटक खेला जाने वाला था। रिहर्सल को भी आधा ही देखा था कि स्वामी अचानक 11:30 को उठ खड़े हुए और अस्पताल के लिए चल दिए। उस अस्पताल में भर्ती हुए एन कस्तूरी लगभग सवेरे से ही बेहोश थे। स्वामी कस्तूरी के वार्ड में गए और चारों ओर देखा। वहां पूर्ण निस्तब्धता थी।
बजाय बाथरूम में नल से टपकते जल की बूंदों की आवाज के जो बाल्टी में गिर रहे थे। स्वामी ने नर्स से नल को पूरी तरह से बंद करने को कहा, जिससे वह ध्वनि ना आए। उसके बाद वे कस्तूरी के पास गए और अपने श्रुति मधुर आवाज में पुकारा, कस्तूरी। कस्तूरी ने धीरे से आंखें खोली और अपने प्यारे भगवान को देखा। उनके चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान छा गई। स्वामी ने विभूति की सृष्टि की और अपने अंगूठे से कस्तूरी के माथे पर लगाया और बाकी बचा हुआ कस्तूरी की पुत्री को दे दिया। फिर उन्होंने अत्यंत प्यार से कस्तूरी से कहा, केवल मेरे बारे में सोचिए, अपनी या किसी अन्य बात के बारे में मत सोचिए। कस्तूरी ने आंखें बंद कर ली और अपूर्व पवित्रता और शांति उनमें भर गई। स्वामी ने चारों ओर स्थित लोगों से नाम स्मरण करने को कहा और उस स्थान से चल दिए। 1 घंटे बाद कस्तूरी ने आखिरी सांस ली। नदी समुद्र में मिल गई। ईश्वरीय मिशन को आगे बढ़ा ले जाने में श्री कस्तूरी जी ने जो योगदान दिया है, उसके बारे में लिखना व्यर्थ हो जाएगा। संसार को यह अच्छी तरह से अवगत है कि भगवान बाबा द्वारा चुने गए उनकी जीवनी के वे लेखक हैं और सनातन सारथी के संपादक हैं, जिसे अवतार द्वारा मानव जीवन को इसकी नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए दिया गया मासिक पत्रिका के रूप में उपहार है। भगवान के साथ उनका संबंध अनोखा है। वे स्वामी के पास पहली बार सन 1948 में आए थे। उस समय स्वामी केवल 22 वर्ष के थे और कस्तूरी 51 वर्ष के। सन 1987 में जब कस्तूरी गुजर गए, तब बाबा की उम्र 61 वर्ष की थी और कस्तूरी 90 वर्ष के थे। लगभग 40 वर्ष तक कस्तूरी को बाबा की निकटता में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अवतार को जीवन में विकसित होते हुए निकटता से देखा था। उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताया एवं लिखा करते थे। स्वामी के साथ उनके संबंध के बारे में यहाँ एक घटना का वर्णन किया जा रहा है। शांति निलयम की एक धूप भरी सुबह थी। भजन के बाद हम में से कुछ लोग मंदिर के पोर्टिको में बैठे हुए थे। शैक्षिक परिसर में भवन निर्माण का कार्य देखने को स्वामी जी गए हुए थे। स्वामी ने लौटकर आते हुए देखा कि हम 3 पोर्टिको में बैठे हुए थे। हमें उन्होंने इंटरव्यू कक्ष में बुलाया। वे हमारे पीछे कमरे में आए और दरवाजा बंद करने ही वाले थे। ठीक उसी समय कस्तूरी, जिन्होंने स्वामी का साथ दिया था, कार में उस कमरे में आए। दरवाजा आधा बंद था। स्वामी दरवाजे की हैंडल को पकड़े हुए थे। दरवाजा बंद ही करने वाले थे। कस्तूरी दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। स्वामी ने हंसकर तेलुगु में कहा, कस्तूरी जी देखिए, यहाँ केवल मूर्तियां ही हैं, कृष्ण मूर्ति, सत्य मूर्ति और नरसिंह मूर्ति। फिर अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, यह भी मूर्ति ही है। अतः कस्तूरी के लिए अंदर कोई जगह नहीं है। मूर्ति का मतलब संस्कृत में प्रतिमा है। केवल तभी हमने इस बात पर गौर किया कि अंदर स्थित सभी लोग मूर्ति ही हैं। लेकिन कस्तूरी पीछे कब रहने वाले थे?
वे प्रत्युष्णमति और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तेलुगु में उत्तर दिया, स्वामी, यदि मैं अंदर आ जाऊं तो पूर्ति हो जाएगी। स्वामी दिल खोलकर हंसे और कस्तूरी को अंदर कर लिया। कस्तूरी कर्मयोगी थे, जिन्होंने स्वार्थ रहित सेवा में पूर्णता प्राप्त कर ली थी, और वे अपने बोल और लेखन से लोगों में आनंद और स्फूर्ति को जगाया करते थे। उन्होंने सारा कार्य भगवान को प्रेम पूर्ण भेंट के रूप में किया था। सन 1954 में जब कस्तूरी मैसूर विश्वविद्यालय से रिटायर हुए थे, तब उन्हें बेंगलोर के ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर के रूप में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन वे प्रशांति निलयम में बसकर स्वामी की सेवा करना चाहते थे। जब स्वामी से मिलकर उन्होंने उस नौकरी को छोड़ देने में भगवान का अनुमोदन मांगा, तो स्वामी ने उस नौकरी को स्वीकार करने को कहा। कस्तूरी स्वामी से अनुनय विनय करने लगे, स्वामी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ। स्वामी ने उनसे पूछा, कस्तूरी, क्या आप सोचते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो का काम मेरा काम नहीं है? तब जाकर कस्तूरी की समझ में यह बात आई कि सारा संसार भगवान का ही है। जो कुछ भी काम किया जाए उसे भगवान का कार्य ही समझकर करना चाहिए। इस तरह स्वामी ने कस्तूरी को कर्म योग के बारे में बताया। बेंगलोर के ऑल इंडिया रेडियो का कार्य पूरा होने के बाद ही स्वामी ने कस्तूरी को प्रशांति निलयम में बस जाने की अनुमति प्रदान की, जहां पर उन्होंने आश्रम को चलाने के लिए बहुपात्र अभिनय किया था। उसी समय में वे पोस्टमास्टर, प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर, सनातन सारथी के संपादक का काम किया करते थे, किंतु सबसे ज्यादा प्रिय उन्हें स्वामी के बारे में लिखने और पढ़ने में लगता था। उनके संदेश एवं प्रवचनों के बारे में बोलना और लिखना सबसे अधिक अच्छा लगता था। एक बार वे अत्यंत उत्सुकता से बता रहे थे था। वह खिलौना एक भालू का था, जो स्विंग एक्शन की तकनीक से उसके कमर में बंधे ड्रम पर हाथ में जुड़ी डंडियों से एक के बाद एक प्रहार करता था। स्वामी ने देखा कि टेबल पर भालू ड्रम बजा रहा था और कस्तूरी एक बच्चे की तरह उसके खेल को देखने में खोए हुए थे। जो ही स्वामी की हंसी को कस्तूरी ने सुना, वे फौरन खड़े हो गए। वे बनावटी गुस्सा धारण किए हुए थे। उन्होंने खिलौने को पीछे खिसकाते हुए कहा, देखिए कस्तूरी जी, यही मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। कस्तूरी ने देखा कि वह खिलौना गिरी हुई परिस्थिति में भी ड्रम बजाता ही जा रहा था। उन्होंने खिलौने की ओर इशारा करते हुए कहा, तब तो स्वामी, मैं भी खिलौने की तरह ही हरकत करूंगा। उनका कहने का मतलब था कि मृत्यु पर्यंत वे स्वामी के जीवन और संदेशों के बारे में दुनिया में प्रचार और प्रसार करते रहेंगे, और उन्होंने उसे कर दिखाया। कस्तूरी ने मुझे कई बार बताया कि जो लोग स्वामी की निकटता में रहते हैं, उनके लिए पूर्ण शरणागति की आवश्यकता और महत्ता बहुत अधिक होनी चाहिए। वे बहुत ही उत्सुकता से बताया करते थे कि स्वामी ने किस प्रकार उनके अहम भाव को धीरे धीरे समाप्त कर दिया था।
स्वामी जी कभी कभी अहंकार को अपने समीप और अप्रीतम प्रेम से गला दिया करते थे, लेकिन कुछ अन्य समयों में अपने इस चाकू का प्रयोग करने में संकोच भी नहीं करते थे। कस्तूरी कहा करते थे, स्वामी सच्चे गुरु हैं। अपने भक्तों की आध्यात्मिक पुरोगति की और अधिक ध्यान दिया करते थे। इससे उनके सानिध्य में रहने वालों के लिए उनके कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाकू को काम में लाना शिष्य और गुरु दोनों के लिए दुखदाई होता है। कस्तूरी प्राय कहा करते थे कि स्वामी ने स्वयं इस विषय में क्या कहा था। मैं नटराज हूं, डांस मास्टर जो डांसरों में सर्वप्रथम है। तुम सभी नृत्य सीखने वाले शिष्य हो। मैं ही केवल जानता हूं कि हर स्टेप को सिखाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। इस ईश्वरीय मास्टर के हाथों कई बार कस्तूरी की भी आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा की गई, लेकिन उनका विश्वास था कि स्वामी ने जो कुछ किया वह उनकी सर्वोच्च भेंट थी जो उनके साथ रहने का था। सन 1980 में जब स्वामी का 55वां जन्मदिन मनाया गया, तब मुझे 15 दिनों तक कस्तूरी के साथ रहने का मौका मिला। उस समय वे कर्नाटक में श्री सत्य साई सेवा संगठनों के राज्य अध्यक्ष थे। उन्हीं दिनों एक दोपहरी को वे स्वामी से मिलने के लिए मंदिर को गए थे और कुछ ही पलों में वापस आ गए। वह बहुत ही असामान्य था। सामान्य तौर पर वे स्वामी के साथ लगभग 1 घंटा दोपहर को बिताया करते थे। वे वहां से चुपचाप आए और अपनी कुर्सी पर निढाल हो गए। उन्होंने अपने चेहरे को हाथों से ढांप रखा था। वे कुछ देर तक चुप्पी साधे बैठे रहे। फिर मुझे बतलाया कि हुआ क्या आखिर। स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य निर्वहन के समय उनके द्वारा की गई एक गलती पर उन्हें गंभीर रूप से घुड़की सुननी पड़ी। उन्हें दुख हुआ कि अपनी गलती से स्वामी के कोमल हृदय को नुकसान पहुंचा, वह भी उनके जन्मदिन के भव्य समारोह के संदर्भ में। उन्होंने सोचा कि उनके और स्वामी के बीच स्टेट प्रेसिडेंट का पोजीशन आड़े आ रहा है। वे लगभग 3 दिनों तक बहुत ही दुखी रहे। जन्मदिन के समारोह के संपन्न होने के पश्चात उन्होंने बताया कि वे बहुत आनंद से हैं क्योंकि स्वामी ने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने यह भी बतलाया उन्हें कैसे क्षणदान दिया गया। अब टाइम नहीं, क्लास चल रही है। यही बात जल्दी आना। उन्होंने रात पब्लिक में भी कही थी, जिसे मैंने सुना था। आइए उनके ही शब्दों में यह कहानी सुने। जन्मदिन के 2 दिन के बाद मैं स्वामी के पास गया और विनय पूर्वक कहा, स्वामी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी ही गलती थी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे स्टेट प्रेसिडेंटशिप से मुक्त कर दें, जिससे मैं आपके चरण कमलों में एक कीड़े की तरह पड़ा रहूं। स्वामी ने मेरी ओर कुछ पल के लिए देखा और कहा, कस्तूरी आप अपने को कीड़ा क्यों कह रहे हैं? जब आप स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में हैं, तब क्यों समझते हैं कि आप कीड़े नहीं हैं? इससे क्या अंतर आ जाता है? स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में बने रहने में कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है जो आप सोचते हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट बने रहने में आपके ओहदे में अंतर आ जाएगा। ऐसी सोच अहंकार के कारण होती है। मैंने उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। स्वामी ने मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा,
चिंता मत करिए, अपना कर्तव्य भली भांति करते रहिए। आप कीड़े नहीं हैं, भगवान कीड़े में भी होता है। आप इसे तुच्छ क्यों समझते हैं? आप इस बात को महसूस कीजिए कि आप ईश्वरीय हैं। फिर कस्तूरी अपनी तरफ से जोड़कर कहते, यदि मैं इस तरह की सेवा इतने दीर्घ काल तक किसी अन्य आश्रम में करता तो मेरे अहम को बढ़ावा देने वाली उपाधियां देकर मेरा सर्वनाश कर दिया होता, जैसे भक्त शिखामणि, भक्त शिरोमणि या भक्त अग्रशेखर भक्तों में अग्रगण्य। लेकिन स्वामी मेरे प्रति दयालु ही रहे। उन्होंने मेरे अहम का सर्वनाश कर मेरे जीवन को पूर्ण एवं सफल बनाया। कई बार आध्यात्मिक खोजियों ने कस्तूरी से पूछा, बाबा आपको कौन सा मार्ग प्रदान किया? वह भक्ति मार्ग है या कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग है? उन्होंने आपको जाप करने के लिए कौन सा मंत्र दिया था? आप किस दिन उपवास या व्रत रखते हैं? क्या आप किसी दिन मौन व्रत रखते हैं? इन प्रश्नों का उनके पास बहुत ही सहज उत्तर था। मेरी कहानी, आइए आपको बताऊं, यह मेरी प्रेम कहानी है। प्रेम ही मेरी साधना है, मेरा मार्ग है, मेरा मंत्र है, मेरा उपवास है, मेरी दावत है, मेरा मौन और मेरा भाषण है। कभी कभी वे अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाने लगते थे। किसी समय मैं इस भ्रम में था कि स्वामी से मुझे मंत्र उपदेश प्राप्त करना है, लेकिन उन्होंने अपनी असीम अनुकंपा से मुझे उस भ्रम से उबार लिया। यह ऐसा हुआ कि बाबा ने जब लखनऊ, अयोध्या और काशी जाते समय मुझे भी अपने साथ चलने वाले कुछ लोगों के साथ कर लिया और मैंने पुण्य क्षेत्र काशी में बाबा से मंत्र लेने का निश्चय कर लिया। मुझे पता था कि जब श्री राम कृष्ण उस नगरी में थे, वे निरंतर समाधि की अवस्था में ही रहा करते थे। उन्हें उस अवस्था में दिखा दिया कि जो लोग अपने भौतिक शरीर का त्याग करने वाले हैं, उनके कानों में शिवजी मंत्र फूंक रहे हैं। मैंने बाबा को एकांत में देखकर अपनी प्रार्थना का निवेदन किया। बाबा ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। मैंने दूसरे दिन साईनाथ के गेस्ट हाउस में, जहां पार्टी ठहरी हुई थी, स्नान नहीं किया, अपितु गंगा नदी में जाकर स्नान किया। मंत्र लेते समय पेट को खाली रखना चाहिए, इस नियम का पालन करते हुए मैंने नाश्ता नहीं किया। लेकिन भगवान उस दिन अधिक व्यस्त से दिखाई दिए। हमने मंदिरों एवं विश्वविद्यालयों के दर्शन किए और जब हम लौट कर आए तो दोपहर का खाना हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा हमें भोजन कक्ष की ओर ले गए। मुझे भोजन करने में संकोच करते देख उन्होंने आदेश दिया, खाइए, और मैंने कुछ और खा लिए। 2 हफ्ते बाद हम पुटापट्टी पहुंचे। दूसरे दिन सवेरे भगवान ने मुझसे कहा कि मैं आश्रम वासियों को इकट्ठा करूं और उन्हें अपनी तीर्थ यात्राओं के बारे में बताऊं। मैंने उन्हें उन तीर्थ स्थानों के नाम बताए जहां की यात्रा हमने की और कितने दिन वहां रहे उसका विवरण भी किया। कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में भी बताया। हम बाबा के वचनों को भी सुनने के लिए उत्सुक थे। बाबा ने अपने प्रवचन के दौरान मेरी ओर देखा और कहा, कस्तूरी ने एक घटना के बारे में नहीं बताया।
यह घट देने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा था कि उसके लिए काशी ही सर्वोत्तम स्थान है। जब तक मुझसे मंत्र ना प्राप्त कर लें तब तक उन्होंने खाना ना खाने का विचार कर लिया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, किंतु मैं उनकी मूर्खतापूर्ण इच्छा पर हंसता ही रहा। जरा सोचिए, उनसे मंत्र की याचना करना जिसमें सभी मंत्रों ने अपनी सुरक्षा का वरदान प्रदान किया है। इस घटना को याद करते हुए कस्तूरी कहा करते थे, हमें बाबा से यह प्रार्थना करनी चाहिए, वे हमें इस बात को समझने की बुद्धि दें कि बाबा की निकटता और अनुकंपा सदा बनी रहे। इस भाग्यशाली ग्रह पर रहने वाले सभी स्त्री और पुरुष इस बात को समझें कि वे मानवाकार में स्थित भगवान के समकालीन हैं। वे ही वह परम पुरुष हैं जिनमें हम सबकी सुरक्षा के मंत्र समाये हुए हैं। सन 1977 की गुरु पूर्णिमा के दिन के कुछ दिन पहले वृंदावन से भगवान द्वारा श्री वाई.वी. कुटुम्बराव जो प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव थे को लिखा गया पत्र है। कुटुम्बराव, मेरे आशीष को ग्रहण कीजिए। गुरु पूर्णिमा का उत्सव वृंदावन में मनाया जाएगा। कॉलेज के लिए मेरी उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए। आप यह उत्सव वहां भी मना सकते हैं। कृपया मेरे आशीर्वाद को वहां सभी को प्रदान कीजिए। आश्रम वासियों से कहिए कि यहाँ आकर रहने के उद्देश्य को वे कभी ना भूलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। आश्रम के सभी अनुशासनों का पालन करते रहें और व्यर्थ में दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना किया करें। इस बात पर जोर दीजिए कि जिस भगवान को पाने के लिए वे अपने समस्त रिश्तेदारों, बंधु बांधवों को छोड़कर आश्रम में रहने के लिए आए हैं, वे उस पर टिके रहने का प्रयत्न करें। नए नए रिश्ते, मित्रों आदि को बनाने में समय व्यर्थ कर भगवान को भुला देने से आश्रम में आकर रहने का अर्थ ही नहीं रह जाता है। आश्रम के जीवन का मुख्य सिद्धांत यह है कि सांसारिक जीवन की सभी चिंताओं, व्याकुलताओं को छोड़कर भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त करें। व्यक्ति को शांति, सहन, मानवता, विनयशीलता और आज्ञाकारिता जैसे सद्गुणों को विकसित करना चाहिए और क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग करना चाहिए। व्यक्ति स्वामी जी की उपस्थिति में जिस प्रकार का आचरण करता है, स्वामी जी की अनुपस्थिति में भी उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। नहीं तो यह आत्मवंचना या आत्मद्रोह कहलाएगा। सभी से कहिए कि वे इन सिद्धांतों को अमल में लाएं और आनंद को प्राप्त करें और दूसरों के लिए भी आदर्शों को प्रस्तुत करें। वे साईं की कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल तब ही अर्हता प्राप्त कर सकेंगे जब वे आदर्श आचरण करेंगे और पूर्ण परिवर्तन को अपने अंदर ला पाएंगे। उनसे कहिए कि दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करना, व्यर्थ की बातों में समय को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। ईर्ष्या के कारण दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। वहां रहने वाले हर किसी को आशीर्वाद कहिएगा, बाबा। इस पत्र में भगवान ने अपने भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में लिखा है जो उनके आश्रम में है। यह पत्र आश्रम में रहने वालों द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों के बारे में प्रकाश डालता है। कुटुम्बराव, जिन्हें यह पत्र लिखा गया है, वे अत्यधिक अनुशासन प्रिय हैं। वे जितना अनुशासन का पालन स्वयं करते हैं, उस अनुशासन को
आश्रम वासियों द्वारा पालन करवाते हैं। सन 1972 से अपने जीवन के आखिरी दिन यानी 27 मार्च 1989 तक उन्होंने प्रशांति निलयम के आश्रम के प्रबंध के कार्यनिर्वहन का कर्तव्य निभाया। उनके साधारण, स्वार्थ रहित अनुशासन और समर्पित जीवन के कारण ही उनके प्रति लोगों में श्रद्धा की भावना रही है। उनके शांत चेहरे को देखकर साई राम बेटा, साईराम साई राम, साईराम जी, हाँ बस काफी है बेटा। साईराम जी। साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। तुम मेरे उपकरण बनो, इस पाठ को हम बाद में एनालाइज करते हैं। पहले जो पिछला चैप्टर थोड़ा सा बचा है, वास्तव में तो उससे पहले भी काफी हिस्सा है जिसको आज करना भी था, लेकिन जितना सा आज पढ़ा गया इतना करते हैं और बाकी बचा हुआ हम कल कर लेंगे। अभी तक जितना हम पढ़ रहे हैं कि कैसे स्वामी ने वृंदावन कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया था, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन किया था, और कैसे आत्मीयता तो शब्द मैं नहीं कहूंगी कि जैसे मेरे घर में कोई प्रोग्राम होता है, मेरा जो कंसर्न होता है, तो ये पाठ्यक्रम भी स्वामी के अपने घर में हो रहा था। स्वामी होस्ट थे और कितने ही विद्यार्थियों को बुलाया हुआ था। केवल विद्यार्थी ही नहीं, बड़े छोटे बहुत लोग थे जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को अटेंड किया। और स्वामी कैसे देख रेख, हर एक की देख रेख कर रहे थे। खाना इत्यादि, भोजन कैसे बन रहा है, सभी बच्चे बड़े अच्छे से खा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, उनको कोई असुविधा तो नहीं है, सब प्रकार की बातों का ध्यान स्वामी ही रख रहे थे कि मानो वो इस घर के, मानो क्या, वो थे ही उस घर के होस्ट। और इसी बीच में ही हमें बहुत कुछ समझना है कि स्वामी का प्रबंधन कितना सुचारू और दिव्य होता है। इतना अच्छा प्रबंधन तो हम अपने घरों का भी नहीं कर सकते, जितना स्वामी ने, इतने विशाल, जो सारा विश्व ही उसका घर है, जिसका प्रबंधन स्वामी ने इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ जो आज जहां से शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ती हूँ। समापन समारोह के बाद अब वो पाठ्यक्रम समाप्त हुआ और जो भी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया, इनाम इत्यादि दिए गए। तो समापन समारोह के बाद स्वामी के साथ विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की एक विशेष बैठक हुआ करती थी। ऐसे ही एक सेशन में स्वामी ने अपने बचपन की एक बहुत ही दिलचस्प घटना सुनाई। उन्होंने एक के बाद एक घटना बताई कि किस प्रकार से उन्होंने मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना किया और परिवार की मर्यादा को बनाए रखा, दरिद्रता में भी उच्च आदर्शों को ऊंचे बनाए रखा। उन्होंने सरल जीवन और कठोर परिश्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला और अध्यापकों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता पर बल दिया। एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में उनका उदाहरण हमारे हृदयों में चिरस्थायी बना रहेगा। जब वो समापन हुआ पाठ्यक्रम का, विद्यार्थियों को सबको एड्रेस कर रहे थे, तो स्वामी ने अपने बचपन की बहुत सी घटनाएं एक के बाद एक खुद
खुद बताएं। स्वामी का परिवार बहुत सुसंस्कृत परिवार था, जिसकी अपनी गरिमा इतिहास में है, वहां के इतिहास में रत्नाकर वंश की। लेकिन पैसा कम या ज्यादा सांसारिक रूप से होना कोई गरिमा में कमी नहीं कर सकता। जिस परिवार के वैल्यूज, मूल्य बने हुए हैं, तो स्वामी के परिवार में भी कुछ पैसे की कमी रही होगी, थी वैसे, जैसे भी बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे पड़े हैं। लेकिन स्वामी ने उन सबको, विद्यार्थियों को भी और सब बड़ों को भी, खुद अपनी हालातों के बारे में बताया कि मेरा बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, और मुस्कुराते हुए उन्होंने उन कठिनाइयों का सामना किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने परिवार की मर्यादा की हंसी मजाक नहीं उड़ाई। उन्होंने अपनी परिवार की मर्यादा को बनाए रखा, और घोर दरिद्रता में भी उच्च आदर्शों को ऊंचे बनाए रखा। उस अवस्था में भी उन्होंने अपने आदर्शों को बनाए रखा। किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने परिवार के ऊपर अंगुली नहीं उठाने दी कि यहाँ निर्धनता है या पैसे की कमी है, इसलिए इनका व्यवहार ऐसा नहीं। उन्होंने अपने स्वाभिमान को बनाए रखा और अपने सरल और कठोर परिश्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला, और अध्यापकों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता पर बल दिया। एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में उनका उदाहरण हमारे हृदयों में चिरस्थायी बना रहेगा। इसमें जो सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 है, आपको याद होगा, उसमें जो पहला ही चैप्टर है शायद, तो उसका नाम है बाबा की कहानी उनकी जुबानी। उसी में लगातार उन्होंने अपनी विद्यार्थी जीवन की, अपने बाल्यकाल की, अपने परिवार की सभी परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदरता से वर्णन किया है, जो समाज को, सब बच्चों को, बड़ों को बहुत के लिए, सबके लिए शिक्षाप्रद। स्वामी अपने स्कूल की घटनाओं को बताते हैं कि कैसे वो जो उसका नाम आता है उस डिस्ट्रिक्ट का, कृष्णा, मेरे को नाम भूल रहा है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में शायद। तो कृष्णा नदी के किनारे पर, कृष्णा रिवर के किनारे पर तो अक्सर हमारे यहाँ अभी भी नदियों के किनारे पर एक विशेष दिनों में मेले भरते हैं। तो वहां जो इनके इनके स्कूल का जो वो जो बच्चे, जो होम गार्ड के बच्चे, कि वो जाके सेवा करेंगे, टीचर ने मैनेज किया वहां जाकर। लेकिन स्वामी के पास तो पर्याप्त, आपको याद होगा वो कहानी, स्वामी के पास तो पर्याप्त पैसा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का मजाक नहीं किया, अपने परिवार की मर्यादा भी बनाए रखी। उन्होंने क्या कहा कि मेरा कुछ काम, मैं पहुंच जाऊंगा, और पैदल चल चल के वहां पहुंचे। आपको याद होगा उस कहानी में, पैदल चल चल के वहां पहुंचे, और वहां भी पैसा चाहिए था खाना इत्यादि के लिए, लेकिन खाना भी नहीं खाया, जो भी 2-3 दिन का समय रहा। और जो स्काउट, हाँ, स्काउट्स की जो सेवा थी, जो बच्चे करते, तो कैसे किसी बुजुर्ग को ठीक स्थान पर पहुंचाना, किसी बच्चे को माता पिता से मिलवाना, और भी इंफॉर्मेशन, खाने के स्थान पर लेके जाना, पानी इत्यादि का प्रबंध करवा देना, छोटे छोटे काम। मैं तो पढ़ रही थी, वो इट वाज सो ड्रामेटिक कि हमें कैसे भाग भाग के काम कर रहे थे उस वक्त। और उसके बाद सबने फिर ये भी पूछा, कि टीचर ने पूछा, सत्या खाना खाया? और कहाँ खाया, भूखा प्यासा, लेकिन अपने हाथ, वो तो दिव्य है ना, उसको भूख लगती है या नहीं पता नहीं, अपना हाथ आगे कर देते थे, तो उनके हाथ से शुद्ध घी के पकवान की जैसे खुशबू आती, वो आ रही होती थी। तो फिर वो बच्चे भी बोलते, ओ सत्या तो हमसे बहुत, इसके कोई रिश्ते नाते आसपास हैं, ये सत्या तो बहुत विशेष रूप से
जो सम्मानित खाना खा रहे हैं और ये नहीं पता सत्या कितने दिन भूखा रहा। इस तरह से उस कहानी के माध्यम से, और फिर जब वापस आने की बात हुई तब फिर कहा मेरा कुछ काम है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। फिर सत्या पैदल चलकर भूखे प्यासे अपने घर पहुंचे। वो ठीक बात है कि ये एक डिवाइन बालक था, उसके लिए भूख प्यास के लिए कोई खास महत्ता नहीं थी, लेकिन उसने एग्जाम्पल तो सेट किया ना। और मेरे लिए वो बहुत ड्रामेटिक था। अगर उस स्टोरी को दोबारा भी पढ़ें, स्वामी एक के बाद काम करते जा रहे हैं, किसी बच्चे को मिलवा रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, किसी के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं वहां पर मेले में, जो सबकी सहायता कर रहे थे। तो मुझे उस तब भी पढ़ते हुए ऐसा ही अनुभव हुआ कि आज इस छोटी सी आयु में स्वामी ने जो सेवा की, शायद मेरे लिए तो उसी दिन उन्होंने सत्य साई जो सेवा विभाग का उद्घाटन कर दिया था कि सेवा ऐसे करनी होती, सेवा में। और इसके साथ ही साथ स्वामी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अपने परिवार की मर्यादा को, स्वाभिमान को कैसे रखा जाता है। कितना कष्ट जो भी था, चाहे वो डिवाइन बालक था लेकिन शरीर में था ना, शरीर की आवश्यकता तो वैसी ही होती है जैसे हमारी होती है। भूख तो लगी होगी, लेकिन वो बच्चा निरंतर काम करता जा रहा है और सबकी सहायता कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसके बाद वो वापिस आ रहा है। तो इस तरह से ये आप चाहें तो भाग 4 में कि बाबा की कहानी उनकी जुबानी, ये उस चैप्टर का नाम है। आप दोबारा से उसको पढ़िए, बहुत ही सुंदर है। और फिर इस तरीके से ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का समापन हुआ। और स्वामी तो कैसे बच्चों में बच्चा, बड़ों में बड़े। जब फोटो खिंचवाने की बात हुई तो गर्मी तो वहां बहुत पड़ती है, बहुतों को अनुभव होगा वहां की लाल और गर्म रेत का, जिस पर पैर मानो जलते थे बहुत। लेकिन स्वामी जब तक ये फर्श वगैरह नहीं बने थे, टाइल्स वगैरह, तो स्वामी तो उसी रेत पर चलते थे, पैदल ही आते थे। हम आप सब ने बड़ों बड़ों ने देखा होगा, स्वामी जब चल के आते थे तो पैदल ही आते थे। और उस गर्म रेत पर चल चल के, जब जब साइक्लोन थाल नहीं भी बना था, तो चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी थी, वो लाल रेती पहाड़ी, और उसके उसके ऊपर चलते थे, तभी सभी भक्तों को दर्शन देते थे। और वो मिट्टी कितनी, वो जो रेता था वो कितना गर्म होता होगा। लेकिन स्वामी ने कोई कष्ट इत्यादि का कोई एहसास नहीं, बस उसने तो अपने जीवन से माई लाइफ इज माई मैसेज करके उन्होंने तो अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसे भी जीवन होता है। और फिर इसके अतिरिक्त वहां जो यूएसए से 18 विद्यार्थियों का दल आया, उसके पीछे भी एक मिशन था कि ये जो प्रतिभागी के रूप में आए हैं और वहां जाकर इनको ना जाने कितने इम्पोर्टेंट कार्य करने हैं, स्वामी के कार्य। तो मनुष्य को भगवान के स्तर पर ले आना ही इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का मिशन है। देखिए, ये स्वामी का मिशन है कि मनुष्य को उसके निम्नतम स्तर से दैवीय ऊंचाइयों तक पहुंचाए, जो कि उसका वास्तविक स्वभाव है। दिव्यता ही इंसान का स्वभाव है। और और अपने आप को केवल शरीर मान लेना निम्नता है, यही निम्नता है। और निम्नतम स्तर से दैवीय ऊंचाइयों तक पहुंचाए, ये स्वामी का मिशन है, जो कि उसका वास्तविक स्वभाव है। जो दिव्यत्व है उसको, उसकी पहचान करना वास्तविक स्वभाव है। और ये स्वामी का लिटरेचर पढ़ के, स्वामी की दिव्य वाणी को सुन के, ध्यान के द्वारा ही हमें देह भाव से देवत्व तक पहुंचना है। यही उद्देश्य है कि स्वामी ने जो हमें पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। मनुष्य को भगवान के स्तर पर ले आना ही इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का मिशन है। स्वामी ने निरंतर मन की केंद्रीय भूमिका और इसके शुद्धिकरण पर जोर दिया है। इन सारी एक्टिविटीज के मध्य में जो भी स्वामी करवाते, उसमें मन बीच में रखकर मन की भूमिका
और मन की भूमिका तो हम स्वामी ने मन को, स्वामी ने कहा मंकी माइंड, हम भी मन की चंचलता को जानते हैं। किसी तरह से ये संयम में नहीं होता। ले और फिर स्वामी ने शुद्धिकरण पर, इस मन की पवित्रता शुद्धिकरण पर ही जोर दिया। और फिर दूसरी बात, प्रतिदिन की शुरुआत इस परिवर्तन में लाने की प्रक्रिया आप देखिए कि स्वामी ने कैसे बल दिया। परिवर्तन को लाने की प्रक्रिया से ही आरंभ होती थी। प्रतिदिन की शुरुआत इस परिवर्तन को लाने की प्रक्रिया से ही आरंभ होती थी, जैसे कि ओंकारम का उच्चारण करना, सुप्रभातम, गायत्री मंत्र का पठन जैसी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना। अब आप देखिए, स्वामी ने हमें एक कोर्स दिया है। जिस भी किसी हम संगठन में, समिति में, जिस भी जहां भी हम जुड़ते हैं, उनका अपना एक सिलेबस होता है, सिलेबस होता है उन विशिष्ट गुरुओं का, महात्माओं का, कि ये करना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि सत्यसाई सेवा संगठन के साथ जुड़े, तो भगवान ने हमें भी जो कोर्स दिया, किस निमित्त वो कोर्स दिया, कि हमें देहत्व से, देह भाव से देवत्व तक पहुंचना है। और वो क्या कोर्स है? सुबह ओंकारम करना, गायत्री मंत्र का जप करना, सुप्रभातम के मंत्रों का उच्चारण करना, 108 नामावली का जप करना इत्यादि। वो तो भगवान की गरिमा को, भगवान की महिमा का गुणगान है 108 नामावली। तो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है, बहुत सुंदर। तो इसीलिए इसी प्रैक्टिस के लिए ही आज का जो कोर्स, जब से कोविड शुरू हुआ, ये पीरियड लॉकडाउन का, तब से निरंतर पहले लाइव होता रहा और अब यूट्यूब पर ये हमारा कोर्स है। तो अपने मन को बांधने के लिए, अपने मन को जब तक ये बंधेगा नहीं, जब तक मन पर संयम नहीं होगा, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति आगे नहीं हो पाएगी। तो स्वामी उस समय जो ये आध्यात्मिक पाठ्यक्रम रखते थे, वो उसका उद्देश्य ही यही था कि किस तरीके से मन को संयमित करके उसमें उसमें परिवर्तन लाया जाए। और इसीलिए वो ओंकारम का उच्चारण, सुप्रभातम, गायत्री मंत्र का पठन इत्यादि क्रियाओं को करना। तो महान वक्ताओं ने बाबा के चमत्कारी अनुभवों का जो उनके जीवन में घटी, उनका मर्मस्पर्शी और दृढ़ उदाहरणों को अपने भाषण के दौरान बताया। बहुत सबके साथ साथ बहुत सारा, मैं तो ये कहती हूँ कि हर स्वामी के अनंत भक्त होंगे, लाखों करोड़ों की गिनती में होंगे। और मैं अपने शब्दों में कहती हूँ कि कोई भी भक्त ऐसे नहीं जुड़ा हुआ, सब भक्त अपने आप में एक भागवत पुराण है। अगर हर एक के अनुभवों को हम लिखना शुरू करें, तो ये कलयुग का महा भागवत पुराण होगा। और भागवत पुराण इससे कोई अलग नहीं है। तो स्वामी तो जो भी जब लेक्चर होते थे, तो बहुत लोगों के अपने अनुभव भी उसमें बताए जाते थे। और इस तरह से स्वामी के वचनों में हमें इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के दौरान उनके द्वारा दिए गए ईश्वरीय प्रवचनों में प्रगतिशील परिवर्तन का अनुभव हमने किया, जो उनका अनुभव है। स्वामी के वचनों ने हमें सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के मार्ग का सही पथ प्रदर्शन किया। हमें केवल उनकी बातों को थोड़ा समझने का प्रयत्न कर उनका अनुसरण करना है, जो हमारे मार्ग में आई सभी बाधाओं को दूर कर देंगी और गैर जिम्मेदारी से जीते हुए जीवन का मार्ग बदल देंगी। आज इतना ही। स्वामी ने जो कुछ कहा, हम तो गैर जिम्मेदारी से ही जीते हैं, लेकिन अगर स्वामी के बताए हुए मार्ग को अपनाएंगे, तो वो हमारे मार्ग में आई सारी बाधाओं को दूर कर देगा और गैर जिम्मेदारी से जीते हुए हमारे जीवन के मार्ग को बदल देगा। आगे भी बहुत सुंदर है। अब तो बहुत टाइम आज ले लिया। साईं राम। सब मिलकर हम ओंकारम कर शांति पाठ करते हैं। ओम ओम
शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम जी। साई राम साई राम।